नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। दोस्तों, आज है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। आज के ही दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के एक महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे और शिक्षकों को समाज के निर्माता के रूप में देखते थे। 1965 में जब उन्हें भारत देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो उनके छात्रों और अनुयायियों ने ये फैसला किया कि इनके जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और उन लोगों ने इस चीज़ को साकार भी किया। तभी से लेकर के आज तक और आगे आने वाले समय में भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। शिक्षक का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में? शिक्षक का महत्व जानने के लिए बहुत सिंपल से 3 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें से 2 आप जानते ही हैं, एक थोड़ा सा अलग है। 2 क्या है? पहला है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद यानी भगवान खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं। किसके पैर लगना है, एक कन्फ्यूजन है एक छात्र को। तभी ईश्वर उस छात्र से यानी शिष्य से बोलते हैं कि अपने गुरु के पैर लगो, क्योंकि गुरु ही है जो मुझ तक यानी ईश्वर तक पहुंचा सकता है। और दूसरा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरुर देवो महेश्वरा, यानी गुरु ही क्या है? शिव है, भगवान शंकर है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म गुरु है, इसलिए गुरु को ही नमस्कार करिए। और एक बहुत ही अद्भुत और तीसरी चीज़ जो मैं आपको कमिटमेंट किया था वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दशितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो संपूर्ण चर अचर में व्याप्त है, अखंड रूप में व्याप्त है, जो संपूर्ण चराचर जगत को अखंड रूप में व्याप्त करते हैं, जो परम तत्व का ज्ञान कराते हैं, उन गुरु को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि यदि एक इंजीनियर आर्किटेक्ट गलती करता है तो उसके किसी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में कुछ लाखों या करोड़ों का धन हानि हो सकती है। एक डॉक्टर अगर अपने काम में गलती करता है तो कुछ लोगों की जानें जा सकती हैं, लेकिन यदि एक शिक्षक अपने काम में लापरवाही करता है तो पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, और बहुत जल्द ही इस बर्बादी का परिणाम समाज में दिखाई देना शुरू हो जाता है। बेईमान, घूसखोर, भ्रष्ट और तमाम सारी बुराइयों से ओतप्रोत नागरिक पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो पूरे देश को दीमक की तरह खोखला बना देते हैं। ये है गुरु का महत्व। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, गुरु के महत्व को जानने से पहले हमें आपको एक बताना चाहेंगे। अक्सर लोगों का कहना है या लोग मानते हैं कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे या हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी एक महिला का हाथ होता है। पता नहीं कहाँ तक ये बात सच है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ और आपको जानना भी चाहिए कि हर एक कामयाब व्यक्तित्व के पीछे, व्यक्तित्व का मतलब लेडीज जेंट्स नहीं, इसमें कोई भी हो सकता है, हर एक कामयाब व्यक्तित्व के पीछे किसी न किसी एक महान गुरु का हाथ जरूर होता है। भगवान श्री कृष्ण की कामयाबी को सब लोग जानते हैं, लेकिन ऋषि संदीपनी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 64 अलग अलग
कलाएं सिखाई थी और तमाम सारी विद्याओं का ज्ञान दिया था। दुर्भाग्य है कि उनके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। गुरु वशिष्ठ के बारे में कम जानते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारे अध्याय हैं, कितने सारे कांड हैं रामायण में, बहुत सारी कहानियाँ हैं, सब जानते हैं, जगत जानता है। सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके गुरु आचरेकर जी को बहुत कम लोग जानते हैं। कलाम जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन कलाम जी के जो गुरु हैं डॉक्टर शिवानंद शास्त्री, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य की क्या दुर्दशा हुई थी अंतिम समय में, ये सब लोग जानते हैं। जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कोयले की खादान से उठाया हुआ कोयला जैसे एक जौहरी कट करके, फिनिशिंग करके, पॉलिश करके, चमका करके मार्केट में उतारता है और करोड़ों की कीमत होती है, उसी तरीके से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था। लेकिन चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने अपने मंत्री के कहने से झूठी बात में आकर आचार्य चाणक्य का अपमान किया और आचार्य चाणक्य उस राजमहल से निकलकर जंगलों की तरफ चले गए अपने आत्मसम्मान के लिए, और फिर वहाँ से कभी वो नहीं लौटे। ये गुरुओं की दुर्दशा है। आज के ही वक्त में नहीं, पहले भी ऐसा होता था। जब एक क्रिकेटर कहीं से वर्ल्ड कप जीत करके लौटता है तो उसका ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत होता है। एयरपोर्ट पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है। जब वो देश में आता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसे करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देती हैं। तमाम सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, बाइक कंपनियां उसे करोड़ों की बाइक, करोड़ों की कारें गिफ्ट करती हैं। प्रदेश सरकार जहां से वो बंदा बिलोंग करता है, खिलाड़ी बिलोंग करता है, वो प्रदेश सरकार उसे लाखों या करोड़ों का चेक देती है। जिस देश का खिलाड़ी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसे करोड़ों का चेक देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसे एक गवर्नमेंट जॉब देती है। किसी को एसपी बना देती है, किसी को आर्मी में कप्तान बना देती है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है किसी चीज़ का, और उस खिलाड़ी के परिवार को भी बहुत इज्जत मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। उस खिलाड़ी के बारे में लोग यहाँ तक जानते हो कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनता है, किस ब्रांड के वो जूते इस्तेमाल करता है, कौन से ब्रांड की वो घड़ियाँ इस्तेमाल करता है, कितने महंगे घर में रहता है, कितनी उसकी नेटवर्थ है, कितनी उसकी महीने की कमाई है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या कोई व्यक्ति आज ये जानने की कोशिश किया कि वो गुरु, वो शिक्षक, वो कोच, वो ट्रेनर, जो भी कह लीजिए, सब मिला करके गुरु ही है। जिसने उसे तराशा है, वो जौहरी, जिसने उसे इस लायक बनाया है, उसे किसी ने कभी जानने की कोशिश की नहीं की, शायद इंटरेस्ट नहीं है। जो आप सुपरहिट फिल्में देखते हैं उसके पीछे एक एक स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर, सिंगर, न जाने कितने हजारों लोग, बैक डांसर, कितना बहुत सारा चीज़ लोग मिल करके करते हैं, तब एक फिल्म जो है सुपरहिट जाती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हीरो का नाम जानते हैं, एक विलेन का नाम जानते हैं और हीरोइन का नाम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं पता किसने क्या किया नहीं किया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरु को। ये जो रियल गुरु होता है वो निस्वार्थ सेवा करता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहा हूँ, वो जानता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। और जहाँ बात देश की सेवा की आ जाती है, देश के सम्मान की बात आ जाती है, वहाँ पे उसके लिए कोई फूल माला लेके खड़े हो, कोई उसके परिवार को इज्जत दे, कोई उसका सम्मान करे, उसके लिए बहुत तुच्छ बातें हो जाती हैं दोस्तों, बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। एक गुरु जिसका पढ़ाया हुआ बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, वो कभी लौट करके गुरु से मिलने नहीं आता। लेकिन गुरु को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो रियल गुरु है तो, क्योंकि उसका काम ही है, वो गुरु उसी कोयले के खादान में ही रह जाता है
एक नए हीरे की तलाश में, लेकिन वो हीरा इस मार्केट में आकर के दुनिया में नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, दौलत बना करके इतराते नहीं फिरता। तो आप सोचिए कि गुरु का महत्व इतना होने के बावजूद भी हम गुरु के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ नहीं करते। हम तो कहेंगे कि आप कुछ नहीं करते। आप सोचिए कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर जी को कितने लोग जानते हैं? बैडमिंटन महान खिलाड़ी पीवी सिंधु, उनके गुरु पुलेमा गोपीचंद को कितने लोग जानते हैं? कुश्ती के बजरंग पूनिया, उनके कोच योगेश्वर दत्त को कितने लोग जानते हैं? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, उनके कोच इमरान मिर्जा को कितने लोग जानते हैं? और शूटिंग स्टार अभिनव बिंद्रा को, लासजलो सुजुहास्की को कितने लोग जानते हैं? इसी तरीके से अगर नाम लिया जाए तो महान व्यवसायी श्री रतन टाटा जी के गुरु श्री जे.आर.डी. टाटा जी को कितने लोग जानते हैं? ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इस दुनिया में, जिसमें चमकते हुए सितारे, नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, दौलत कमाए हुए लोगों को सब लोग जानता है, लेकिन उनके जो गुरु हैं उन्होंने जिन्होंने वहाँ तक उनको पहुँचाया है उसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। और वजह है कि हम उतना महत्व नहीं देते, उतना हम वैल्यू नहीं देते हैं। कि व्यक्तिगत अनुभव के बारे में अगर हम शेयर करें तो हमें प्राइमरी पाठशाला से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत सारे गुरुओं, शिक्षकों और कोचों से अलग अलग चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला। लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने एकेडमिकली, कुछ लोगों ने एकेडमिक के साथ साथ में लाइफ लेसन और तमाम सारी चीज़ों से, अपने स्वभाव से, अपने सिंप्लिसिटी से, अपने नॉलेज से हमारे ऊपर जो छाप छोड़ा है उसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। तो इसी तरीके से मैं अगर चर्चा करूं, हमें विद्यालय में जो हमारे प्रथम गुरु श्रीखला प्रसाद गुप्ता, एकेडमिकली बेसिक इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, उन्हें आज तक हम भूल नहीं सकते। उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, उन्होंने शिक्षा का महत्व सिखाया और उन्होंने शिक्षा को इतना दिल से निष्काम हमें बताया, सिखाया कि उनकी उस पढ़ाई को हम यूनिवर्सिटी तक चले गए, लेकिन उस वैल्यू की पढ़ाई हमें जितना कॉन्सनट्रेट होकर के बिना स्वार्थ के फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने शिक्षा दिया, उन्हें नहीं दे सकते। जो हमारे साथ पढ़े होंगे उनसे वो लोग जानते हैं। अगर हम बात करें बीच की छोड़िए, जब हम 10th में गए तो 10th में हमें प्रभावित करने वाले दो हमारे महान गुरु थे। एक थे श्री बेचन सिंह और दूसरे थे श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, जो प्रधानाचार्य भी थे। और उन्होंने कैसे प्रभावित किया उसकी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि श्री बेचन सिंह कहते थे कि बेटा, वो गुटखा खाते थे, पान खाते थे, लेकिन वो बोलते थे कि हम गुरु हैं, हम जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं उसे ग्रहण करो। हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो संगत वश या किसी तरीके से मेरे अंदर आ गई हैं, उसे आप मत देखो। और वो एग्जाम्पल देते थे कि सभी लोग जानते हैं ना, डिश वाशर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, गांव में बर्तन मांजने के लिए कुछ चीज़ें लोग इस्तेमाल करते, जिससे बर्तन क्या करते, वो धोते थे या मांजते थे, उसे उचकन बोलते हैं, उचकन गांव की भाषा में। वो बोलते थे गुरु जो है वो उचकन है, जो बर्तनों की गंदगियों को रगड़ रगड़ करके अपने अंदर समा लेता है और बर्तन को चमका देता है, जिसमें किसी के सामने परोसने लायक कर देता है। उसमें पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उस बर्तन में आप कुछ अच्छी चीज़ें रख सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्रियाँ रख सकते हैं, भगवान के समक्ष वो बर्तन रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। इस लायक बनाता है गुरु। तो गुरु वो उचकन है जो दूसरों की गंदगियों को, नहीं दूसरों की कमियों को ले करके अपने अंदर समा लेता है और अगले को स्वच्छ कर देता है। वो उनका दिया गया एग्जाम्पल मैं आज तक नहीं भूलता। और उसी 10th में जब मैं था तो उसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह,
उनके बेटे श्री अभिनव प्रताप सिंह हमारे साथ में ही पढ़ते थे, हमारे फ्रेंड हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आज एक सफल डॉक्टर हैं। और उनकी जो डिसिप्लिन थी, प्रिंसिपल सर की जो डिसिप्लिन थी, जो उनका अनुशासन था और जो उनका टीचिंग एबिलिटी थी, जो उनका सब्जेक्ट पर जो पकड़ थी, उससे हम आज तक भूल नहीं सकते। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई गलती होने पर 4 डंडे वो मारते थे हाथ पर, तो अपने पुत्र को यानी अभिनव को, जो हमारे ही क्लासमेट थे, उनको 4 के बजाय वो 5 मारते थे और हमसे तेज़ी से मारते थे। ये जो एक नियम था उनका जो एक अनुशासन था, इसमें कभी भी हम लोगों के मन में ये नहीं आया कि उसे ज़्यादा प्यार करते हैं या उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं या उसे दंड कम देते हैं या नहीं देते हैं, और हम लोग पराए हैं या अलग हैं तो हम लोगों को दंड ज़्यादा मिलता है या हम लोगों को जो है ज़्यादा मार पड़ती है। कभी ये तक फील नहीं हो सकता। और अभिनव का भी हम लोगों ने देखा कि उसी तरीके से जैसे और गुरुओं से ट्रीटमेंट करते थे, वैसे उनसे भी जरा से भी उनके मन में या उनके आत्मा में अंदर में ये नहीं था कि ही इज़ माई फादर, वो मेरे पिता हैं, ये यहाँ पे पढ़ाने आए हुए हैं तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं याद करूँ ना करूँ, मैं होमवर्क करूँ ना करूँ, मैं कोई गलतियाँ कर दूँ। नहीं, उनके अंदर भी उतना ही डर था जितना डर हम लोगों के अंदर था। और डर वो डर नहीं, डर एक सम्मानपूर्वक डर था। उससे आगे जब हम इंटरमीडिएट में गए, क्योंकि 10th और इंटर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, इसी वक्त में अगर आप सुधर गए तो आप सुधर गए, लेकिन जब इससे आगे आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो वहाँ कोई आपको सुधारने वाला नहीं होता है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपके पास इतना लेंदी कोर्स हो जाता है, उसमें कोई सुधारना अगर आपको चाहे भी तो नहीं सकता। एक तो वो बात, और दूसरी बात, हम लोग साइंस के स्टूडेंट, साइंस का कोर्स ऐसे ही इतना भयानक और डरावना और इतना लेंदी, प्रैक्टिकल, थ्योरी, तमाम सारी बुक्स, तमाम अलग अलग तरीके की बुक, अलग अलग राइटर की बुक और बहुत सारे अलग अलग प्रिपरेशन। क्योंकि जब आप साइंस लेते हैं तो आपका बड़ा मकसद होता है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ों के अगर आप देखेंगे तो उसमें ये खुद ही इतना प्रेशर रहता है, उसमें से कोई आपकी लाइफ स्किल दे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटरमीडिएट में हमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हमारे गुरु थे श्री राम अवध पांडे। वो फिजिक्स पढ़ाते थे और फिजिक्स पढ़ाते जब वो देखते थे कि स्टूडेंट्स यानी हम लोग बोर हो रहे हैं, तमाम सारे फार्मूले, तमाम सारे अलग अलग प्रैक्टिकल की जो है कैलकुलेशन, जब उससे हम लोग परेशान हो जाते थे तो वो भाप जाते थे, तुरंत तो किताबें बंद करते थे और तुरंत एक लाइफ लेसन हम लोगों को देते थे। उन्हीं के तमाम सारे लाइफ लेसन में से एक हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें वो कहते थे कि गुरु बिल्कुल उस तरह से है जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती हैं, गंगोत्री से, गोमुख से गंगा निकलती हैं, भयानक जल प्रवाह, स्वच्छ, सुंदर, कलरव करते हुए, वो होता है गुरु। और वहाँ बहुत सारी बिखरी हुई चट्टानें, पत्थर के टुकड़े, वो हैं स्टूडेंट। और उस रास्ते में जब गंगा प्रवाह से निकलती हैं, गोमुख से आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सारे रास्तों से, पहाड़ी रास्तों से, प्लेन रास्तों से, पठारी रास्तों से, मैदानों से, तमाम सारे खेतों से, उनका मकसद होता है महासागर में पहुंचना। गंगा गंगोत्री से निकल करके महासागर में जाके विलीन होती है, गंगा सागर में जाके विलीन होती है। लेकिन उनकी जो निर्मलता है, उनकी जो स्वच्छता है, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो क्वालिटी है, जो कभी मलिन नहीं होती है, उसके साथ में, उस प्रवाह में
अगर अगल बगल पड़े हुए पत्थर भी चलते हैं तो एक दिन पहाड़ी पठारी मैदानी भागों से रगड़ते हुए घिसते हुए गंगा सागर तक पहुंचते हैं, मीन्स अपने मकसद तक पहुंचते हैं और वो शालिग्राम बन जाते हैं। जिन शालिग्राम को पूरी दुनिया ढूंढ रही है उन्हें भगवान सत्यनारायण की कथा में इस्तेमाल किया जाता है। उनके चरणामृत को धो करके, उनके चरणामृत को, उनके चरणों को धो करके चरणामृत बना करके लोग माथे चढ़ा करके ग्रहण करते हैं, नमस्कार करते हैं। यानी वो गोमुख से निकली हुई गंगा के जल जैसा पवित्र गुरु के संपर्क में आने वाले पत्थर जब शालिग्राम बन जाते हैं तो उनकी यात्रा एक गोमुख से गंगा सागर तक उन्हीं के माध्यम से होती है, श्री गंगा जी के जल के माध्यम से होती है। लेकिन उसी में से क्योंकि गंगा के जल के संपर्क में आएंगे तो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक आपको घिसेंगी, रगड़ेंगी, दौड़ाएंगी, आपको तकलीफ़ें होंगी। रास्ते में आने वाले बहुत सारी फैक्ट्रियां अपना केमिकल उसमें बहाती हैं। बड़े बड़े शहर अपने पूरे शहर के नाले, गंदे नाले उसमें उतार देते हैं। तमाम सारे तीर्थयात्री उसमें तमाम सारे कपड़े गंदे फेंक देते हैं। तमाम सारे लोग लाशें फेंक देते हैं, मुर्दों को जला करके उसकी राख उसमें फेंक देते हैं, हड्डियाँ फेंक देते हैं। मतलब पूरी दुनिया हर तरीके से पॉलीथीन, बॉटल्स, क्या क्या नहीं आज की डेट में आप सब कुछ जानते हैं। उसमें लोग कचरे, बहुत सारे मरे हुए जानवर, सब कुछ रास्ते में मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसे वो मलिन नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते। तो जो एक रियल गुरु होता है उसे कभी भी किसी भी तरीके का स्टूडेंट मिले, कैसा भी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिले, उस सब को उनका मकसद होता है गंगा सागर तक पहुंचाना, यानी उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, उन्हें कामयाब बनाना। एक सच्चे गुरु का उद्देश्य यही होता है। लेकिन हर आदमी तो कामयाब नहीं बनता, फिर बोलेंगे आप। हाँ, तो हर पत्थर भी गंगा सागर नहीं पहुंचता। कुछ लहरों से, उस धाराओं से बगल भाग जाते हैं, किनारे, चोट से बचने के लिए, दर्द से बचने के लिए, इतनी लंबी दूरी को तय करने के लिए कुछ पत्थर किनारे हो जाते हैं, उस धार से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो वो पत्थर वहीं के वहीं ज़िंदगी भर पत्थर ही रहते हैं। तो कुछ लोग इसी तरीके से जो गुरुओं से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, वो लोग ज़िंदगी में उनकी शिक्षाएं, उनकी ज्ञान नहीं हासिल करते और वो लोग उस पत्थर के समान बिना कीमत वाले बेकार पड़े रह जाते हैं। उनकी ये जो सीख है हमारी ज़िंदगी में आज तक ये छाप डाली, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर छाप डालेगी। समाज में शिक्षकों की भूमिका के बारे में अगर आप जानना चाहें तो समाज में शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है। आज के डेट में जितने भी समाज में जो शिक्षक हैं, बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद किए अगली पीढ़ी को शिक्षित करने का काम करते हैं। शिक्षक ही हैं जो कुशल और जागरूक नागरिकों का निर्माण करके भारत निर्माण में योगदान करते हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जितने भी चुनाव हुए, जनगणना होती है या कोई महामारी होती है या किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम होता है, सब चीज़ में शिक्षकों को ही आगे लाया जाता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो जज्बा या जुनून होता है जो इतने लंबे संघर्ष को कर सकते हैं। आभार और सम्मान। अतः आप सभी से निवेदन है कि शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करेंगे? उन्हें भावपूर्ण पत्र लिख करके, उन्हें सार्वजनिक रूप से आप एक थैंक यू लेटर लिख सकते हैं, उनसे आप जाके मिल सकते हैं। ये आभार व्यक्त करने का तरीका है। ईश्वर से उनके लिए आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनके लिए थैंक यू उठ करके बोल सकते हैं। जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं वैसे आप उन्हें याद कर सकते हैं। ये आपको उन्हें थैंक यू बोलने का तरीका है। आह्वान हमारा आपसे एक है, एक हमारी आपसे विनती है कि आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप शिक्षकों की कड़ी मेहनत को पहचानें और उन्हें सम्मानित करें, उनका समर्थन करें। सिर्फ शिक्षक दिवस के दिन ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में
आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने टीचरों के द्वारा सीखी गई एक स्टोरी या उनके साथ एक जुड़ाव आप इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम भी सीखना चाहते हैं आपके गुरुओं से, क्योंकि हम अपने गुरुओं से तो सीखे ही हैं, लेकिन आपने अपने गुरुओं से क्या सीखा, अगर इस कमेंट में आप शेयर करते हैं उससे भी हमें कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार मैं आता हूँ कंक्लूजन पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि विश्व के तमाम सारे गुरुओं शिक्षकों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मेरे और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन किया है। आपका प्रभाव जीवन भर बना रहेगा और इस शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तमाम सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको इस तरीके के पावरफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।